हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ रहे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आज आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने बिल्कुल ही केमिस्ट्री पर ही फोकस करना है। आपको पता होगा केमिस्ट्री का पेपर 15 को है, तो हमने अच्छे से तैयारी करनी है, ओके। और आपकी हेल्प हम कर ही रहे हैं, जैसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। आपकी देखो फिजिकल मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी संजय सर आपको करवा रहे हैं, करवाएंगे आगे, वो पी ब्लॉक भी वो करवाएंगे, ओके। इसकी टेंशन मत लो, आपका पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले हो जाएगा, एग्जाम से एक दिन पहले बल्कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सभी कह रहे थे कि ऑर्गेनिक्स शुरू करवा दो, ऑर्गेनिक करवा दो पहले, ओके। तो आज हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स की आएगी, आप सभी को पता है। 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और 5 मार्क्स की आएगी। मान लो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क्स के आएंगे इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं आपको, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो IUPAC ने, जब मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रही थी हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, मैंने सभी स्टूडेंट्स को ये बोला था कि डेली 5 IUPAC नेम आप डेली के रिवाइज करो, डेली के निकाल के देखो कि IUPAC नेम, तो आपको एग्जाम तो बिल्कुल ही हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो आई होप सभी बच्चों ने ये रूल फॉलो किया होगा कि डेली के 5 या 10 आपने किए होंगे, ठीक है, IUPAC नेम। तो अब देखो हमारा फर्स्ट है CH2C डबल बॉन्ड CH2CBr, ठीक है। अब IUPAC नेम जो होते हैं, जो नेमिंग प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है, नेमिंग जो प्रोसेस होती है यहाँ पर देखो, सबसे पहले नेमिंग हम किसकी करते हैं? वैसे तो चेन अगर चलती जाती है तो हम 1 2 3 से स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप या फिर CH3 ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो नेमिंग नंबर 1 हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं नेमिंग में? बॉन्ड को देते हैं, ठीक है, जो भी हमारा बॉन्ड होता है, ओके। जैसे डबल बॉन्ड हो गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को क्या देते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अब देखो अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर है और BR इधर है, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा, BR तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कोई भी यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो कॉमन सी बात है, हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेमिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3, ठीक है। यहाँ से हमने नेमिंग स्टार्ट की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 3 पर क्या है हमारा? ब्रोमीन है, ठीक है। 3 पर हमारा 3rd कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, और 2nd कार्बन पर हमारा क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ओके। यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब आते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली, अब हम लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे कि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहला हमारा B आता है, ABCD के अकॉर्डिंग देखो, तो इनमें से सबसे पहला PB आएगा हमारा, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोप होता है, ठीक है। 4 का ब्यूट होता है, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसा, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये तो आप 10th क्लास से करते आ रहे हैं, ओके। तो अब हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए नेमिंग देखो इसकी क्या होगी? 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिकली B पहले आता है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2nd कार्बन क्या है? मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ठीक है। नंबर 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो सभी को पता होता है कि सिंगल बॉन्ड एन होता है, डबल बॉन्ड इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड आइन होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड एन होता है, ये इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? आइन होता है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर है? नंबर 1 कार्बन पर, इसलिए 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये हमारा नाम बन जाएगा, ठीक है। इसका नेम क्या होगा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ओके। इट इज क्लियर? तो देखो अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो ऐसा भी आ सकता है, आपको क्वेश्चंस की नेम दिया होगा, बोलेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कार्बन कितने हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, क्या लिखा बताया हुआ है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बोला है? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, सॉरी ये तो आंसर हो गया आपका। आगे ये वाला देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन, ओके। 2 ब्रोमो पेंटेन, सबसे पहले देखो कार्बन नंबर कितने हैं? पेंटेन मीन्स पेंट है, पेंट में कितने होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। सबसे पहले हम कार्बन नंबर ड्रॉ करेंगे CH3,
CH3 CH, बाद में हम हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है, बाद में हम हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3 4 5, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। कार्बन तो हमने नाम के अकॉर्डिंग हमने कार्बन तो लगा दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि 2 ब्रोमो, कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमीन आना चाहिए। मीन्स या तो यहाँ से ब्रोमीन स्टार्ट कर दो, या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, या फिर नहीं यहाँ से। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन हुआ तो हम नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो अगर हम इधर ब्रोमीन लगाएं तो नेमिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो पेंटेन। अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो इधर से ऐसे हो जाएगा, इधर हमारा ऐसे लग जाएगा, यहाँ पर Br लग जाएगा और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ना आपने क्या देखना है कि हमें कार्बन कितने दिए हैं, पेंटेन मीन्स 4 हैं, और एन है मीन्स सिंगल बॉन्ड है सभी, ठीक है। एन दिया हुआ है, एन का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है ओनली, ठीक है, हमें ओनली सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, और 2 पर ब्रोमो दिया है, या फिर इधर से 2 लिख दो या फिर इधर से। अगर ब्रोमीन इस साइड है तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, जिस साइड, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप पर ही बेस्ड है हमारी नंबरिंग। तो फंक्शनल ग्रुप इधर है तो नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट होगी, अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा इधर है तो नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट होगी। तो यही होगी हमारी स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन है, ये तो आपको आ ही गए होंगे क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस की IUPAC नेम की। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखो इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाई, इधर से स्टार्ट कर दिया, इधर से देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन बन गया हमारा। ओके, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। हाउ विल यू ऑब्टेन मोनोब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है कहाँ से, एनिलीन। सबसे पहले तो एनिलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ऐसे होती है, बेंजीन के ऊपर NH2। अब इन्होंने कि ब्रोमोबेंजीन बनाना है, मीन्स अपने बेंजीन लेनी है, उसके ऊपर एमाइन ग्रुप लगाना है, तो ये एनिलीन बन गया, ठीक है। तो क्या सबसे पहले हमने क्या लिया है, एनिलीन लिया है, ठीक है। जब भी हम एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं तो बीच में हमारा क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। आप सभी को पता होगा, आपने किया भी होगा रिवीजन में। अब हम इसमें क्या देंगे, NaNO2 देंगे, प्लस क्या देंगे, इसमें हम HCl दे देंगे, ठीक है, NaNO2 HCl दे देंगे, HCl ही दिया होगा, देते हैं शायद, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारा इधर क्या लग जाएगा, ठीक है, हमारा यहाँ पर लग जाएगा N2 प्लस Cl नेगेटिव, ये लग चुका है। अब हम इसमें क्या देंगे, अब हम इसने कॉपर की प्रेजेंस में क्या दिया है, HCl दिया है, NO2। चलो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर HCl दिया तो हमारा क्या लगेगा, HBr देंगे, सॉरी यहाँ पर हम देंगे HBr, क्योंकि हमें ब्रोमोबेंजीन देखना है, ठीक है, हमने ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा सबसे पहले क्या होगा, N2 गैस हमारी निकल जाएगी, लिबरेट होके निकल गई, और हमारा क्या निकल जाएगा, H के साथ Cl निकल गया, और यहाँ पर क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया। ये क्या बन गया, हमारा ब्रोमोबेंजीन बन गया, मोनोब्रोमोबेंजीन बन गया है, ठीक है। फर्स्ट पर ब्रोमीन लग गया। अब दोबारा देख लीजिए आप, जब भी हम एलिनीन से हम ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, सबसे पहले हम एलिनीन, ये क्या होती है हमारी, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन में हमें NaNO2 डाला, HCl, ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। जब भी बेंजीन के ऊपर N2 और Cl ग्रुप लगा होता है, चार्जिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव में, वहाँ उसको हम डाइजोनियम सोल्ट कहते हैं। इसका इंटरमीडिएट है कि हम जब भी एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं तो हम कहाँ से होकर गुजरते हैं, डाइजोनियम साल्ट से। डाइजोनियम साल्ट में जब हमने कॉपर की प्रेजेंस में HBr डाला तो HCl हमारा अलग हो जाएगा, N2 भी गैस निकल जाएगी, और Br हमारा यहाँ पर लग गया, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। क्लियर है आपको ये सभी, बस आपको स्ट्रक्चर पता होने की चाहिए ये कौन सी है। और ये वाली रिएक्शन भी है आपकी एग्जाम उसमें, बुक में ये वाली रिएक्शन भी है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट वाली। अब हम आगे चलते हैं।
अब देखो इन्होंने बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो रिएक्शन कंप्लीट करनी भी बहुत आएंगी एग्जाम में, ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, ये दिया हुआ है और HBr पर ऑक्साइड मीन्स H2O2। ये कौन सा रूल होता है, मार्कोनिकोफ रूल होता है। मार्कोनिकोफ रूल में हम किसको यूज करते हैं, H2O2 को, ठीक है। उसमें क्या होता है, लेकिन इसमें हमने बस कंप्लीट करनी है, मार्कोनिकोफ रूल नहीं लिखना है। तो अब हम कंप्लीट करेंगे। देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। HBr को अलग करो, ऐसे अलग होगा, ठीक है। परऑक्साइड मीन्स H2O2 की प्रेजेंस में हम करवा रहे हैं एंड मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाला यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इधर जाएगा। तो इधर ब्रेक होने पर हमारा क्या बना, CH2 C इधर नेगेटिव, CH2 सॉरी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। HBr है, अब ये नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये H किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और हमारे मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे जो Br है वो सबसे कहाँ पर आएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये तो हो गया हमारा मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ रूल हो गया, ठीक है। ये हमारा मार्कोनिकोफ रूल है। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएंगे लिविंग ग्रुप हमारा वहीं पर अटैक करेगा। तो हमारी रिएक्शन ऐसे बनती है, CH3 CH2 C CH3Br, ऐसे बनती है हमारी रिएक्शन, ठीक है, ऐसे बनेगी, ओके। लेकिन ये रिएक्शन हमें कंप्लीट करनी है, यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल नहीं चल रहा है। मैंने मार्कोनिकोफ रूल ही बताना था आपको क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकोफ रूल ये होता है कि जहाँ पर लेस नंबर ऑफ, जिस कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर हमारा क्या होगा, इधर H आएगा, ठीक है। यहाँ वहाँ पर हमारा ब्रोमीन लग जाएगा, वो होता है मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये रिएक्शन इन्होंने ये बोला है कि कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट हम कैसे करेंगे, इन्होंने कैसे किया, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने पर क्या होगा, CH3 CH2 CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव और H प्लस और Br हमने ओनली ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। कंप्लीट करने पर अब देखो ये तो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद हमारा क्या बना, CH3 CH2 CH2Br, ये रिएक्शन हमारी बन जाएगी। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। आगे फर्दर हमारा फिर ऐसे होता है कि ब्रोमीन हमारा इधर से हाइड्रोजन चला जाता है, ब्रोमीन लग जाता है मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये रिएक्शन हमने कंप्लीट करनी है तो ओनली हम यहाँ तक ही ये वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। कैसे किया, HBr है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हमने, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने पर यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर Br आकर लग जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। तो हमारी रिएक्शन ये होगी, कंप्लीट रिएक्शन हमारी ऐसे होगी, ठीक है। क्लियर है ये सभी को क्लियर है ना, हमने बस कंप्लीट ही करनी थी। Br को इधर लगा दो, हाइड्रोजन को इधर, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर हम नंबरिंग करें तो क्या होगी, अगर इसका IUPAC नेम लिखे तो क्या होगा, 1 2 3 4, क्योंकि फंक्शन ग्रुप इधर है तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 ब्यूटेन है तो क्या होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या होगी 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है सभी, ये होगी इसकी नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग भी साथ के साथ करते चला करो जब आपकी रिएक्शन करते हो आप, क्योंकि रिएक्शन में नंबरिंग तो नहीं लिखते लेकिन आपको नंबरिंग का आइडिया होना चाहिए IUPAC नेम का, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये इन्होंने किया हुआ है, ये देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया हमारा। आगे देखो, अब देखो ये भी रिएक्शन हमने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ये तो बहुत इजी है, आपने की हुई हैं। मैंने ये ऐसी रिएक्शंस मैंने आपको करवाई भी थी जब आपका रिवीजन चल रहा था, हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी वीडियो जाकर वो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने रिवीजन करवाई हुई है, 1 घंटे की वीडियो है। जिस बच्चे ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 1 घंटे की पूरा रिवीजन हो चुका है वहाँ पर, ठीक है। और MCQs भी करवाए गए हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो चलो क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो CH3Cl है और KCN है, ठीक है।
K पॉजिटिव Cn नेगेटिव। अब देखो यहाँ से हमारा Cl चला जाएगा, Cl जाने के बाद हमारा Cl नेगेटिव है तो ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बनेगा ये KCl प्लस क्या रह गया CH3Cn। बस यही तो कंप्लीट करनी थी। कितनी इजी है ये रिएक्शन, ठीक है। बस हमारा KCl इनको डिसोसिएट कर दो, डिकम्पोजिशन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना दो, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बस ऐसे हमने रिएक्शन करनी है। हाँ, अब बात है हमारी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट, अब देखो इन्होंने क्या दिया, क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हमारी क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, और साथ में दिया हुआ उन्होंने CH3Cl मिथाइल क्लोराइड दिया है या फिर क्लोरोमिथेन लगा लो, वो दिया हुआ है। और साथ में क्या है, AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट है। AlCl3 की प्रेजेंस में हमेशा हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो इन्होंने दो क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्था पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा, मेटा पे नहीं बनेगा। मेटा पे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर वो स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कैसे बनेगी, देखो मैं यहाँ पर आपको करवाती हूँ। यहाँ पर है Cl, ठीक है। अब देखो Cl फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला क्या होता है, हमारा ऑर्थो होता है, और ये क्या होगा, मेटा होगा, और ये क्या होगा, पैरा होगा। ये नहीं कि हमारा यहाँ पर ये ऑर्थो का, ये नहीं, जहाँ पर हमारा कोई भी ग्रुप लगा उससे नेक्स्ट ऑर्थो होता है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अब हम इसने इन्होंने क्या किया, CH3Cl डाला, और यहाँ पर हमारे AlCl3 की फॉर्म में, AlCl3 की फॉर्म में हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पर, ठीक है। ऑर्थो हमारा ये होगा, यहाँ से जो भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन निकलने के बाद हमारा क्या होगा, देखो दो प्रोडक्ट बने, हमारे दो प्रोडक्ट बने Cl, एक तो इधर यहां पर CH3 आ जाएगा, प्लस ऑर्थो पे है Cl, और एक हमारा Cl और एक इधर CH3 आ गया। ये आ गया हमारा ऑर्थो का, और ये आ गया हमारा पैरा का। दो प्रोडक्ट बने हैं हमारे इसमें, ऑर्थो एंड पैरा के, ठीक है। जो ये वाला हाइड्रोजन था, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ठीक है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकलने पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने पर CH3Cl था, ठीक है। अब CH3Cl यहाँ पर नेगेटिव, एक सेकेंड, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा CH3, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पर भी। ऑर्थो और पैरा पे क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, यहाँ पर स्टेबल ही नहीं है, इसलिए हमारा मेटा पोजीशन पर हमारे जो प्रोडक्ट है नहीं स्टेबल होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। ओके, दोबारा से एक बार फिर देख लो, इन्होंने क्या दिया, क्लोरोबेंजीन दिया, उसमें हमने CH3Cl दिया, और AlCl3 की फॉर्म में, AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, AlCl3 की फॉर्म में हमेशा दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा का। ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और एक यहाँ पर CH3 आ जाएगा, जो कि हमारा ऐसे बन जाएगा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। ओके, चले आगे। अब देखो अगर नंबरिंग करनी हो तो, नंबरिंग करनी हो तो कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से। फंक्शन ग्रुप इधर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6। अगर IPSC नेम लिखना हो तो क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 क्लोरो बेंजीन सबसे पहले, बाद में आएगा। चलो ये देखो यहाँ पर हमारा ऑर्थो का बना, और ये हमारा क्या बना, पैरा का बना, ठीक है। ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा के प्रोडक्ट दो बन चुके हैं AlCl3 की फॉर्म में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी हमने क्या करनी है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है। कैसे, अब देखो CH3CBr प्लस H2O दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम नीचे ही करेंगे शुरू, यहाँ पर CH3C। अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम HBr निकाल देंगे, अब देखा जाए तो ये हमारा क्या है, टर्सरी कार्बन है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, CH3Br ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा है मैंने, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है, समझने में ताकि आसानी हो। अब H2O वाटर दिया हुआ है, वाटर मतलब ये हमारी क्या बनती है, ये हमारी एक तरह से SN1 रिएक्शन बनती है ना,
ठीक है। SN1 रिएक्शन बनती है, आपने किया, मैं अभी आगे बताऊंगी कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। अब देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, अगर यहाँ से हम Br निकाल दें, Br निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, Br निकालने पर अब देखो CH3 तो इधर है, Br निकालने पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और वो H ये इसके ऊपर अटैक करेगा और Br इधर इसके साथ निकल जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 ये बन गया। यहाँ पर ये OH आ गया, ठीक है, इसने OH ने अटैक कर दिया इस पर और हमारा HBr निकल जाएगा। ये क्या बन गया हमारा, टर्सरी अल्कोहल, ये आपने किया होगा, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। दोबारा से ये रिएक्शन देखो, अब देखो ये CH3 3 CH3 है, अगर एक कार्बन पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं मीन CH3, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, कितने ही कार्बन हो सकते हैं, 3 लगे हुए, यहाँ पर Br, मैंने Br को निकाला और यहाँ पर OH का अटैक कर दिया, जो कि क्या बना, CH3 टर्सरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, CH3 3COH प्लस HBr ऐसे बन गया हमारा, ठीक है। ये बन चुका है हमारा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। मैंने आपको खोल के इसलिए समझाया ताकि आपको पता चल सके ये SN1 रिएक्शन होती है जो कि 2 स्टेप में होती है। कैसे, सबसे पहले तो इसको निकालेंगे, चलो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन SN2 क्या होती है, ठीक है। अब देखो हमारी ये वाली सेकंड, अब इसमें क्या होगा, हमने इन्होंने क्या दे रखा है, C2H5ON ने दिया हुआ है, ठीक है, C2H5ON ने दिया हुआ है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब वो देखो हमारा क्या बनेगा, ठीक है। अब मैं इसको खोल के लिखती हूँ, ठीक है, मैंने इसको लिखा, अब मैं B पार्ट को लिखती हूँ, खोल कर लिखती हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, CH3 एक सेकेंड, CH3 इधर क्या है, H लगा हुआ है, ये हमारा कौन सा होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है, जहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, जहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हो वो प्राइमरी कार्बन होता है, ये पता होगा आपको, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी है, अगर यहाँ पर CH3 एक और अल्काइल ग्रुप लगा होता वो टर्सरी कार्बन हो जाता, ठीक है। अब देखो इसको खोल कर लिखो, इसको CH और Br है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है CH2 CH3 और साथ में क्या दिया हुआ है, ये इसको अगर अलग अलग करेंगे CHO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये लिखा मैंने, इसको ऐसे डिसोसिएट किया है। अब इसका क्या करो, रिएक्शन करवा दो। रिएक्शन कैसे करवाएंगे, अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये वाला यहाँ से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया, मीन्स यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए और ये ब्रोमीन निकल गया। ब्रोमीन निकलने के बाद ये क्या बना देगा, N के साथ NaBr बना दिया, ठीक है। NaBr बनाने के बाद हमारा जो ये हाइड्रोजन है वो कहाँ पर गया, वो किधर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा और हमारी रिएक्शन क्या बनेगी, रिएक्शन ऐसे बन जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस C2H5OH प्लस NaBr, ये रिएक्शन बनेगी। दोबारा से फिर देख लो, मैंने इसको ऐसे इसको खोलकर लिखा, CH3 कार्बन पर एक H लगा, 2 CH3 लगा, मैंने लगा दिए, ऐसे इस पर ऐसे लगा हुआ। मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया क्योंकि सेकेंडरी है, सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन यहाँ पर इसके ऊपर अटैक किया और ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, ठीक है। इसने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ से निकला क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड आ गए, 1 2 3 4 5, कार्बन पर 5 बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, इसलिए हमने एक को निकालना था। निकालने के बाद ये कहाँ पर गया, ब्रोमीन पर गया और ये वाला जो था C2H5O, इसके पास ये वाला हाइड्रोजन आके अटैक कर दिया, तो हमारा ये बन गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, हमारा इधर CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस C2H5OH प्लस NaBr निकल गया। समझ में आई ये रिएक्शन, आ गई ये रिएक्शन समझ में। आपको रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी होगी तभी आएगी एकदम से आपको रिएक्शन, अब तक तो आपने कर ली होगी बहुत बार प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमारे ये ऐसे बनेगा। अब देखो हमारा थर्ड वाला
सी पार्ट देखो, ऐसे रिएक्शंस कंप्लीट करनी आ सकती हैं एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली होती हैं 2-3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में भी आ सकती है। अब देखिए तो डायरेक्ट है। अब यहाँ पर हाँ, इन्होंने क्या लिया हुआ है, CH3CH2Cl है, SbF5 है हीट करने पर। अब देखो ये हैलोजन है, ये हैलोजन है, हैलोजन को क्या करना है, आपस में एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पर हमने इसके 3 मोल लेने होंगे, 3 लेने होंगे तो 3 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पर क्या हमारी रिएक्शन बनी, CH3CH2F प्लस SbCl3 बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि हैलोजन का आपस में क्या हुआ है, 2 हैलोजन का एक्सचेंज हुआ है, फ्लोरीन और ब्रोमीन का। यहाँ पर 3 तरह, यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही इजी है, ये आप देखते ही कर सकते हो। ओके, कंप्लीट हो गई। अब देखो हमारी फाइनल लास्ट वाली, देखो ये वाली। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो ये कॉमन सी बात है, हमारा Br तो Na के पास जाएगा, निकाल दो, लिक्विड NH3 की फॉर्म में NaBr हमारा निकल गया। निकलने के बाद हमारा क्या बना, CH2, ये वाले इधर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये बन गया हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकला था ना, यहाँ से Br निकला था, यहाँ से सोडियम निकलेगा। देखो मैं पूरा आपको निकाल कर ही दिखा देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा Br निकला तो क्या रह गया, CH2 पॉजिटिव निकल गया। ठीक है, प्लस यहाँ से हमारा Na निकला, Na पॉजिटिव ही निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव रह जाएगा, नेगेटिव। और ये ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, और ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या बनेगा फिर, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बस Na और Br चले गए और इसका बॉन्ड बना देंगे, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन का हम आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो अगर नंबरिंग हमें IPSC नेम लिखना हो तो कहाँ से लिखेंगे, इधर से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, तो ट्रिपल बॉन्ड की डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन है, तो क्या होगा, 1 पर पेंटेन, यहाँ पर कोई भी और फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, पेंट 1 आइन 4 इन बन जाएगा। ठीक है, पेंट 1 आइन 4 इन बन जाएगा। ओके, ऐसे बन जाएगा, आपकी रिएक्शन ऐसे होगी। इसको आपने प्रैक्टिस करके भी देखना है। ठीक है, खुद से करोगे तभी आएगी आपको समझ में, ये वाली रिएक्शंस है हमारी। ओके, ऐसे बन जाएगा। अब है write chemical reaction when methyl chloride is treated with NO2 सॉरी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है मिथाइल क्लोराइड, क्या होता है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल कार्बन एक ही है, मिथाइल क्लोराइड ऐसे बन जाएगा, प्लस AgNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, सबसे पहले तो हमारा AgCl निकलेगा, ये आपने बहुत बार किया भी होगा रिएक्शन करते टाइम। और हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, CH3N डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारा बन गया मिथाइल नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोक्साइड, ये ऐसे बन जाएगी, ये हमारी रिएक्शन ऐसे होगी। सेकंड देखो, सेकंड बोला कि ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3Cl। ओके, ब्रोमोबेंजीन का मतलब ये क्या हमारी ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद किसके साथ, CH3Cl के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो ये वही रिएक्शन आ गई जो हमने पीछे की थी, वहां पर क्लोरोबेंजीन था। ठीक है, और यहाँ पर CH3Br था, बस वही रिएक्शन लिया है। अब देखो AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3 है, तो हमारे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट, एक ऑर्थो और एक पैरा पर। ठीक है, तो बना दो, ये Br इधर आ गया, इधर CH3 लग गया, प्लस हमारे 2 बनेंगे ना, Br इधर आ गया और इधर CH3 लग गया। ये हमारा ऑर्थो का है और ये हमारा पैरा का है। समझ में आ गया, बस आपने देखना है कि ब्रोमोबेंजीन है
तो सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन लिखो, किसके साथ ट्रीट किया गया है, CH3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, AlCl3। AlCl3 की प्रेजेंस में हमेशा हमारे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, हमने पीछे भी करके आए थे रिएक्शन। ओके, क्लियर है ये सभी को चीज़। चलो आगे चलते हैं अब हम। ये देखो इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे पहली बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं वो डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट कर देते हैं, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडीन की होगी। क्यों होगी वो देखो। अब देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, अब देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, नीचे इसका क्लोरीन का 17, नीचे आते चले जाएंगे, इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसका बॉन्ड बहुत लंबा बनता है, ठीक है। अगर किसी के साथ भी बॉन्ड बना के देखो, ठीक है, मान लो मैंने कार्बन के साथ F का बनाया, ये बन गया, कार्बन के साथ क्लोरीन का बनाया, कार्बन के साथ ब्रोमीन का बनाया, कार्बन के साथ आयोडीन, सबसे लंबा बॉन्ड इसका है। जितना लंबा बॉन्ड होगा वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, उसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा हमारे पास स्टिक है, मान लो एक चौक है, बड़ा चौक है, उसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। एक बिल्कुल ही छोटा है, उसको नहीं आसानी से ब्रेक कर सकते, वहाँ पर एनर्जी हमारी ज़्यादा लगेगी, तो इसको हम इस आयोडीन को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए आसानी से निकल सकता है। निकलने के बाद ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम क्लोरीन की। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा है और ये आसानी से टूटकर निकल सकता है, डोनेट कर सकता है। ओके, यही होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडीन की क्यों होगी, क्योंकि ये आसानी से टूट सकता है, जा सकता है, लिविंग ग्रुप अच्छा है, निकल सकता है आसानी से, ठीक है। आयोडीन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आपने बात ध्यान रखनी है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, ऑप्शन पर सबसे पहले देखो कि SN1 रिएक्शन होती क्या है। SN1 रिएक्शन होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, सबको पता होगा, ये 1 मार्क्स में आ भी सकती है, ठीक है। यूनिमोलिकुलर होती है या फिर बायोमोलिकुलर। अब आती है SN2। SN2 क्या होती है, बायोमोलिकुलर होती है। मैं आपको दोनों ही साथ में समझाऊंगी, SN1 और SN2, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमारी ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप होते हैं, और ये क्या होती है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगाया, CH3 CH3 Br है, और हमारे न्यूक्लियोफाइल, सॉरी यहाँ पर क्या है, OH है, और हमने ये Br हमारा न्यूक्लियोफाइल है, मान लो न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक करना है। अटैक कैसे करेगा, जब ये निकलेगा, इसको निकाल दिया, ठीक है। निकालने पर हमारा क्या बना, CH3 यहाँ पर क्या आ गई, वैलेंसी आ गई, खाली जगह बच गई। सेकंड स्टेप क्या होगा, जो भी पहले हम इसको खाली करते हैं, इस जगह को, फिर दूसरा अटैक कर सकता है। खाली किया, यहाँ पर ब्रोमीन आया, इसने इसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या बना हमारा, CH3 Br, और ये हमारा कौन सा है, टर्सरी कार्बन है, ठीक है। टर्सरी कार्बन है हमारा, क्योंकि इस कार्बन पर हमारे क्या है, तीनों एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो हमारा टर्सरी कार्बन होगा। ऐसे होगा। SN1 में क्या होता है, सबसे पहले हम जो भी हमारा लिविंग ग्रुप होता है उसको निकालते हैं, लिविंग ग्रुप को निकालते हैं, खाली जगह बचाते हैं। सेकंड स्टेप में हम जिस खाली जगह हमने बचाई हुई है उस पर हम किसको करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद हमारा ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है रिएक्शन, इसमें क्या होती है, जैसे मान लो इधर है, ये मैंने H लगाया है, H, और इधर भी H लगाया हुआ है। यहाँ पर क्या है, OH,
और ब्रोमीन ने क्या करना है, अटैक करना है। यहाँ से निकला, ये इधर से अटैक कर देगा, ये निकला अटैक कर दिया, एक स्टेप में निकल भी गया, लिविंग ग्रुप निकल भी गया और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी कर दिया। अटैक करने के बाद क्या बना, ये Br और ये इधर क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, ये बन गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ये पता होगा H डैश पर हो, जब H डैश पर हो तो वो अवे फ्रॉम द, हमसे पीछे होगा। ठीक है, जैसे बोर्ड के पीछे होगा और ये H बोर्ड के आगे और ये बोर्ड के ऊपर है, लाइन पर है। ये तो पता ही होगा आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में। ओके, ये क्लियर है। एक बार और देख लो, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, फिर सेकंड स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप भी निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक हो जाता है। ओके, अब बारी आती है, अब देखो इसमें कितने प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, इसमें कितने प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन, रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन दोनों बनते हैं। वो देखो कैसे बनते हैं। अब देखो इसमें 2 बनेंगे, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। ठीक है, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन होगा। मीन्स जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इसमें आगे से भी अटैक करता है और पीछे से भी अटैक कर लेगा। ठीक है, हमारा आगे से भी अटैक कर जाएगा और पीछे से भी। और ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, टर्सरी कार्बन पे, फिर सेकेंडरी कार्बन पे, फिर हमारी प्राइमरी कार्बन में। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कहाँ पर होती है, टर्सरी कार्बन पर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओनली क्या होता है, 100% रिटेंशन होता है। ठीक है, 100%, क्योंकि इसमें जहाँ से निकला है उसके अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा। ठीक है, तो इसमें 100% रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है। और ये क्या होती है, इसमें प्राइमरी में ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी में। अब बारी आती है कि प्राइमरी में ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसने साथ के साथ अटैक करना होता है। अगर हम यहाँ पर मान लो, अगर देखो CH3 और OH है, ये हमारा क्या है, टर्सरी कार्बन है। अगर हम यहाँ से ये निकाला और Br को इधर से अटैक करेंगे, अटैक करना मुश्किल होगा इसके लिए। Br का इसके लिए अटैक करना मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। बल्कि ग्रुप लगे होने के कारण यहाँ पर रिपल्शन हो जाता है, ये इसको भगाएंगे, इसको आने नहीं देंगे अंदर, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, Br इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए ये टर्सरी पर क्या है, स्टेबल रिएक्टिव नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसके ऊपर होता है, प्राइमरी पर, क्योंकि यहाँ पर छोटे ग्रुप लगे होते हैं HH और वह आसानी से अटैक पीछे से कर सकता है। ओके, क्लियर है आपको, SN1 और SN2 क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखो ये टर्सरी है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये C6H5 CH3 और ये B, इनमें से किस में स्टेबल होगा। अब देखो हम इसको खोल के लिखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आपको। ओके, अब देखो अगर हम A को खोल कर लिखें क्या होगा, C6H5 2 और C6H5 है और एक CH3 है, ये लगे हुए C6H5 C6 और यहाँ पर है Br। ओके, अब B को लिखो, ये है C6H5 है, H इधर है, H इधर है और Br यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब C को लिखते हैं, H इधर है, C6H5 Br। अब D को लिखो, H CH3 C6H5 CH3, यहाँ पर क्या है, Br। अब कह रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी कहाँ पर होगी। देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये कार्बन है कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी है, टर्सरी है। इस कार्बन पर कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3। एक तो ये वाला C6H5, एक CH3 और ये एक CH3, मीन्स R3C है। ठीक है, ये टर्सरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन पर SN1 क्या होती है, मोस्ट रिएक्टिव होती है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ये भी देख लो आप, ये कौन सा होगा, हमारा एल्काइल ग्रुप एक ही लगा हुआ है, एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है तो वो होता है हमारा प्राइमरी। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर SN2 मोस्ट रिएक्टिव होगी।
ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर ये होगा हमारा सेकेंडरी, यहाँ पर भी 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, हमारा होता है सेकेंडरी। और मोस्ट रिएक्टिव कहाँ पर होता है? टर्सरी में। बस इसलिए मैंने SN1 और SN2 आपको समझाई है, ताकि आपको पता चल सके रिएक्टिव कहाँ पर है, रिएक्टिविटी कहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ पर। क्योंकि हम पहले स्टेप में इसको निकाल देती हैं, जगह बच जाती है और इसको आसानी से अटैक करवा सकते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि हमने सेकंड स्टेप में रिएक्शन कराया है, साथ के साथ नहीं करवाया, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़? अब देखो आगे इन्होंने पूछा है द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, किस में होगा सबसे ज़्यादा? पता है किस में होता है? इसमें स्वर्ट्ज रिएक्शन में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नाम से भी आ सकते हैं कि स्वर्ट्ज रिएक्शन करके दिखाओ। स्वर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? इन्होंने पूछा कि एल्काइल फ्लोराइड बनाना है। एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे तो किसकी फॉर्म में बनाते हैं? AgF की फॉर्म में। जब हम एल्काइल क्लोराइड लेंगे, मिथाइल क्लोराइड लेंगे, AgF की फॉर्म में बनाया तो क्या बना हमारा? CH3F प्लस AgCl, ये बन गया हमारा, ठीक है। ये बन गया हमारा रिएक्शन, हमने पीछे भी की थी SbF5 वाली, F3 वाली, ये बन गई, ठीक है। ये बनेगा बेस्ट अकम्प्लिश्ड कहाँ, किस रिएक्शन से होगा? स्वर्ट्ज रिएक्शन से, ठीक है। कर लोगे आप ये वाला? अब आते विच ऑफ द फ्लोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली, ठीक है। मोस्ट रेडली सबसे ज्यादा किस में होगी? अब देखो एल्काइल, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर आयोडीन है, सारे ही टर्सरी हैं, सारे ही टर्सरी हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पर रेडली होगी? अब देखो सभी को पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जल्दी कौन से निकल सकता है? जल्दी कौन निकल सकता है? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? आयोडीन। तो सबसे ज्यादा रेडली किस में होगी? इसमें, CH3I में, क्योंकि ये क्या होता है? बहुत लंबा बॉन्ड बन जाता है, आसानी से टूट सकता है। ये I ऐसा ही अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और अच्छा मतलब असेक्टिव ग्रुप भी है, मतलब ये आसानी से जा भी सकता है और आसानी से आ भी सकता है, ये ऐसा है। इसलिए यहाँ पर SN1 मोस्ट रेडली होती है, ठीक है। अब है आगे हमारा क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, ठीक है। क्लोरोमीथेन, सबसे पहले तो क्लोरोमीथेन क्या होगा? मीथेन है, CH3Cl, ये होगा हमारा क्लोरोमीथेन। एक्सेस किस क्या डाला है? अमोनिया डाला है। अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर अटैक करेंगे। हमने क्या किया? इसके ऊपर अटैक करवाया, इस Cl को निकाल दिया। Cl को निकालने के बाद ये Cl हमारा इधर बच जाएगा, काउंटर आयन बचा हुआ है, हमने कहीं नहीं निकाला है, निकाल के हमने वहां पर रख दिया। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कैसे करेगा? CH3NH3 पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको हमने न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के लिए हम एक H+ आयन निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या बना हमारा? CH3NH2 बन गया और ये वाला Cl के साथ बॉन्ड बना देगा तो क्या निकला? HCl। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन जाएगा हमारा मिथेन अमाइन। तो क्या बना हमारा? मिथेन अमाइन बन चुका है, ठीक है, मिथेन अमाइन। दोबारा देख लो, इन्होंने बोला था कि क्लोरोमीथेन हमने लिया, एक्सेस ऑफ NH3 डाला, इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया और Cl निकाल दिया। ये बना हमारा, यहाँ पर हमने न्यूट्रल करना था, एक H को निकाल दिया जो कि Cl के साथ HCl बना दिया और ये क्या बन गया हमारा? मिथेन अमाइन बन गया। देखो क्या बनेगा हमारा? मिथेन अमाइन बन जाएगा, ठीक है। बना कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा टोल्यूइन इज रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो इन्होंने क्या किया है? टोल्यूइन को रिएक्ट करवाया है। टोल्यूइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा है, ठीक है, ये होता हमारा टोल्यूइन। और Br2 दिया है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, HNu, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट HNu होता है, HNu की प्रेजेंस में। अब क्या होगा? यहां से क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2H ऐसे लिख सकते हैं। और इधर क्या है? Br है, Br है, ये H निकला, ठीक है, ये वाला H निकला और Br ने इसके ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। ये निकला, इसने इसके ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, ठीक है। अब देखो H+ आयन ही निकलता है, ये इसके साथ बना लेगा तो क्या बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट? CH2Br बन गया प्लस HBr निकल गया,
ठीक है, तो कौन सा बनेगा हमारा इसमें से बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, क्या अब देखो ये यहाँ से निकला Br2, हमने यहाँ से CH2H था, इसको निकाला, Br का यहाँ पर अटैक किया तो हमारा ये बन गया है। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बन गया, हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड। फ्री रेडिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड बन चुका है ये वाला। ठीक है, ऑर्थोपैरा का तो है ही नहीं है, ऑर्थोपैरा ये आता है अगर यहाँ पर कोई ना कोई Br लगा होता, AlCl3 देते ना तब हम ऑर्थोपैरा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट दे दी, फ्री रेडिकल की सनलाइट फ्री रेडिकल रिएक्शन बनती है तो हमारा ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड। ठीक है, हैलोजन एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हैलोजन की किस में होगी, किस में होगी सबसे ज्यादा, टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में। हम करके आए ना SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्सरी कार्बन में होगी हैलोजन की। ठीक है, क्योंकि वहां से आसानी से वो निकल सकते हैं SN1 रिएक्शन की वजह से। देखो डी है, टर्सरी कार्बन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब देखो IUPAC नेम बताना है। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, सीधा ऐसे लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, क्या करेंगे कि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, लेकिन इसको खोल के तो देखो लंबी चेन बनती है नहीं, इससे लंबी बनेगी या नहीं। चलो मैं इसको क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ, CH3 CH, इसको ओपन किया CH2 CH3, ऐसे ओपन किया है इसको मैंने। ठीक है, CH2Br, तो लंबी चेन किधर बनेगी, 1 2 3 1 2 3 4, किधर बनेगी, इस साइड बनेगी लंबी चेन, तो इसी से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है ताकि आप डायरेक्ट मत चले जाना। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाओगे ऐसे। ठीक है, ये वाला इधर ऐसे नहीं आएगा, आपकी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 ऐसे बनेगी। तो क्या बना हमारा 1 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन इधर डबल बॉन्ड कुछ है नहीं तो ब्रोमीन इधर, यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पर क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल क्या है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन बन जाएगा, 4 है ना कार्बन नंबर, तो क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे बनेगा। इसको हमने खोल लेना है, खोलेंगे तभी हमें पता चलेगा लंबी चेन बनती है नहीं। अगर आपको कोई भी अल्काइल ग्रुप बड़ा सा दिया हुआ है, कार्बन नंबर काफ़ी, उसको खोल कर देख लो, अगर यहाँ से यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, तो यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इधर से ही। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ओके ओके, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपकी ये हेलो एल्केन्स हेलो एरियंस के जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे SN1 SN2 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ऐसे ही प्राइमरी कार्बन सही होगा, टर्सरी सेकेंडरी कैसा होगा, कहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो SN2 रिएक्शन में जो प्राइमरी कार्बन है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और SN1 में टर्सरी मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में पूछ लेना, आगे आपकी आएगी, आगे भी ऑर्गेनिक ही करवाई जाएगी, सारी रिवीजन आपकी करवा दी जाएगी आपके एग्जाम से एक दिन पहले। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।